नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का क्रम जारी है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। ये बात है प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद पहले जो नाम लिया जाता था, प्रयागराज की ये कथा है। महाराज जी महाकुंभ के समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। बहुत से भक्त महाराज जी के पीछे पीछे विचरण कर रहे थे। महाराज जी सभी घाटों का निरीक्षण भी कर रहे थे, भक्तों से मिल भी रहे थे और कुंभ का पूरा लुत्फ महाराज जी उठा रहे थे। तो ऐसे करते करते महाराज जी एक शिविर की ओर चले गए। तो शिविर में महाराज जी जैसे ही विराजमान हो जाते हैं, भक्तों ने घेर लेते हैं। एकाएक एक भक्त महाराज जी से एक ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि महाराज जी उस प्रश्न को जीवन भर के लिए अमर कर देते हैं। इस विशेषांक पर आप बड़े ही गहराई के साथ में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस विशेषांक से आपको जीवन का एक ऐसा सत्य मालूम होने वाला है जिससे आपके जीवन में बहुत सारी उपयोगिताएं आपको प्राप्त होने जा रही हैं। वह भक्त महाराज जी से प्रश्न पूछता है कि महाराज जी, मनुष्य इस संसार में ईश्वर की सबसे बड़ी कृति है, लेकिन मनुष्य भी कई ऐसे क्षणों में हार मान लेता है। महाराज जी, आप मुझे बताइए कि सफलता का सही महत्व क्या है और कैसे मनुष्य हार कर भी जीवन में जीतने का, विजय प्राप्त करने का मनोबल तैयार करे। तो महाराज जी एक बड़ी ही गूढ़ बात उसे समझाते हैं। महाराज जी विस्तृत रूप से ये कहते हैं कि मनुष्य अक्सर जीवन के पग पग पर हार मान लेता है, और जो मनुष्य उस हार को ही आगे आने वाले जीवन की सबसे बड़ी हार समझकर वहीं पर आत्मसमर्पण कर देता है जीवन की परिस्थितियों के समक्ष, वह सबसे बड़ा बहुत बुरा एक कृत्य है। क्योंकि मनुष्य को यह होना चाहिए, देखिए जीवन में इस बात को थोड़ा सा विस्तृत तौर पर आपके अर्थ अनुसार इसको हम लेकर चलते हैं कि जीवन में, आज के इस कलयुगी जीवन में आप देखेंगे कि इतनी विषम परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में क्षण भर के लिए और क्षण भर से भी कहीं कहीं हद तक मनुष्य को घेरे रहती हैं। तो मनुष्य का एक कर्तव्य बनता है कि इस बात को, जैसा महाराज जी ने कहा है, उस भक्त ने भी इस बात को बल दिया है कि मनुष्य ईश्वर की सबसे बड़ी, सबसे विशिष्ट कृति है। मनुष्य वह प्राणी है जो ईश्वर ने सर्वोच्च एक स्थान उसे दिया है। तो मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि इस मनुष्य को, इस ईश्वर की कृति को एक विस्तृत रूप से लेकर चलें। अपने जीवन में हमें हार नहीं माननी चाहिए। किसी भी कदम पर आपको जब भी हार का मुंह देखना पड़ता है तो आप उसे अपनी अंतिम हार मत समझिए। बहुत से मनुष्य, बहुत से प्राणी यह गलती करते हैं। यह गलती पाप समान है। अगर आप आज की परिस्थिति को देखकर उसके समक्ष घुटने टेक देते हैं तो आप सरासर गलत हैं। बिल्कुल आप गलत हैं, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हार के लिए, हार को स्वीकार करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। उसका जन्म हार का या हार को स्वीकार करने के लिए नहीं हुआ है। मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि जब जब वह गिरे तब तब वह उठे, क्योंकि जो मनुष्य आज गिरकर उठा है उसने ही जीवन का सर्वोच्च आयाम प्राप्त किया है। आप जितने भी सफल लोग आज अपने इर्द गिर्द देखते हैं, या जो भी मनुष्य आपकी नज़र में, आपके समक्ष या आपके मन को भाते हैं, या जिन्हें आप समझते हैं कि वह आपकी नज़र में सफल इंसान है, तो आप उनके जीवन के परिचय की ओर ज़रूर एक बार जाइएगा। क्योंकि जब आप उनका जीवन परिचय विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस मनुष्य ने ना जाने जीवन में कितने बार हार का मुख देखा है। और उस मनुष्य का सफलता का राज और कुछ नहीं, बस यही है कि उसने हार को अंतिम हार नहीं माना। उसने उस हार पर स्वयं को मजबूत किया, उठकर खड़ा हुआ और फिर से हालातों का सामना किया। महाराज जी भी इसी बात पर बल देते हैं। महाराज जी का कहना यही है, मनुष्य वही है सर्वज्ञ या
जो भी ईश्वरीय शक्ति आज हमारे समक्ष के ये कार्य कर रही है, इस पूरे जीवन को चला रही है, वह मनुष्य से सिर्फ एक ही बात पर, एक ही चीज के लिए मनुष्य को प्रेरित करती है। वह यही है कि जीवन में कभी हार मत मानिए, क्योंकि जो मनुष्य गिरकर उठना नहीं जानता, उसकी हार तो उसी वक्त हो गई। वह मनुष्य उसी वक्त हार गया। और ऐसा मनुष्य जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता जो प्रत्येक हार पर यह सोच लेता है कि यह मेरी अंतिम हार है, यानी कि अब जीवन मेरा ऐसा ही रहेगा। क्योंकि बहुत से लोग हमारे बीच ऐसे भी हैं जो जब भी उन्हें कोई विषम परिस्थिति, कोई कठिनाई जीवन में आती है, तो वह यह सोचने लग जाते हैं कि बस अब मैं इससे और ऊपर नहीं उठ सकता, अब मैं जीवन में आगे कुछ नहीं कर सकता। और यही हम सबसे बड़ी भूल करते हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम हार को अंतिम हार समझ लेते हैं। हम यह समझते हैं कि जीवन का जो निरूपण है वह यही है, जीवन का स्वरूप अब यही है, ये कठिनाई ही अब मेरा जीवन है। तो यह गलत है। जब भी आप अपनी हार, जब भी आपको ईश्वर यदि प्रेरणा देने के लिए किसी भी प्रकार से आपकी परीक्षा लेने हेतु यदि आपको हार देते हैं, आप भले ही कितना परिश्रम करें, लेकिन आपको जब उसके अनुरूप फल नहीं मिलते हैं, आप हार जाते हैं, आपको विमुख होना पड़ता है, तो उस वक्त आप यह सोचिए कि नहीं, ये हार नहीं है, ये अंतिम हार नहीं है। मेरा लक्ष्य वही है, मेरे अंदर वही जुनून है, मुझे उसी लक्ष्य को प्राप्त करना है जो मैंने प्रथम दिन यह सोचा था कि मेरा लक्ष्य यही रहेगा। तो आप ऐसी कामना के साथ में फिर से उठिए, फिर उठ खड़े होइए और फिर से जीवन में आगे बढ़ना शुरू करिए। आपकी सफलता का राज फिर आप लोगों को स्वयं बताएंगे। तो यह है जीवन का सबसे बड़ा सत्य कि हार कभी भी अंतिम हार नहीं होती। हार के बाद जीत तभी होती है जब आप हार कर, गिर कर उठते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आप यह भी समझ सकते हैं कि आज हमारे सिर के ऊपर प्रतिदिन सूर्य को आप चमकते हुए देखते हैं। सूर्य जीवन में कभी हार नहीं मानता, क्योंकि सूर्य भी जानता है कि प्रत्येक दिन उसे डूबना है, उसके बाद चंद्रोदय होगा। लेकिन सूर्य कभी यह नहीं सोचता कि आज वह डूब रहा है, कल वो फिर नहीं उठेगा। यदि ऐसा ही होता तो आज यह पूरी सृष्टि अंधकारमय हो जाती। तो आप इस छोटे से उदाहरण से अपने जीवन में एक नई मूल्यता को प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप कभी हार का मुख देखते हैं तो आप इस छोटे से उदाहरण को याद कीजिएगा कि जो सूर्य है वह डूबने के बाद प्रतिदिन फिर नई उमंग के साथ फिर से उजागर होता है और अन्य लोगों के जीवन में उजियारा करता है। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से आपके जीवन में कुछ ना कुछ मूल्यता अवश्य आपको हासिल होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अपनी प्रतिक्रियाएं लिखना मत भूलिएगा। तो आज के इस विशेषांक को यहीं पर समापन करते हैं और कामना करते हैं कि आप सभी जीवन में सफलता के नए आयामों को अवश्य छुएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।